Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is अनका मेडिसन ऑस्पी. स्टार्ट करते हैं अनऑब्जर्व्ड स्टेशन नंबर 1. ओके, व्हाट इज़ दिस? ह्यूमोलिन. ह्यूमोलिन एक इंसुलिन होती है, इंट्रावीनस यूज़ होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है. तो क्या इंडिकेशन होती है? आपने रट्टा मारना है. जो इंसुलिन होती है डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है. डायबिटीज़ की दो कॉम्प्लिकेशन होती है, DKA डायबिटिक कीटोसिडोसिस और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा. इन दो कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है. तो डायबिटीज़, इसकी दो कॉम्प्लिकेशन लाइक DKA हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, और इसके अलावा इस्तेमाल होती है हाइपरकलीमिया के लिए इंसुलिन. और इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज को कम करना है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है लाइक ओर्टिकेरिया, रैश. और इंसुलिन चूँकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगती है तो उस फैट की हाइपरट्रॉफी या हाइट्रॉफी हो सकती है. ओके, व्हाट इज़ दिस शोन इन दिस पिक्चर? ओके, तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड आपको नज़र आ रही है, किस साइड की आ रही है? लेफ्ट आईलिड. तो एब्नॉर्मेलिटी क्या है? ओके, तो ये ड्रूपिंग ऑफ, ओके, लेफ्ट अपर आईलिड है. अभी ये क्यों होती है? ये ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होता है जिसकी वजह से मसल की वीकनेस हो जाती है, फटीग है. और इसके अंदर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देती है. तो जो अंडरलाइंग कॉज है वो ऑटोइम्यून है. व्हाट इज़ आर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस. व्हाट इज़ आर डायग्नोस्टिक टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एट्रोफोनियम और टेंसिलॉन टेस्ट. एंड व्हाट इज़ आर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट को आपने डिवाइड करना है 3 चीज़ों के अंदर. ओके, तो आपका मेडिकल थेरापी आ जाएगा. मेडिकल थेरापी के अंदर आपने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर देने हैं. फॉर एग्जांपल नियोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन. फाइसोस्टिगमीन ही देते, नियोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन. इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी होती है? स्टीरॉइड्स लाइक प्रेडिनिसोलोन है, साइक्लोस्पोरिन है, मीथोट्रेक्सेट है, और एज़ाथियोप्रिन, माइकोफिनोलेट है. इसके अलावा और क्या करते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं और IVIG करते हैं. ओके, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं जिसमें हो थाइमेक्टमी. ये ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट आ जाएगा. ओके, सर्जरी, प्लाज्मा फेरेसिस और आपका मेडिकल थेरापी आ जाएगा. एक 34 ईयर ओल्ड गायनाकोलॉजिस्ट है जो कि बाइपोलर डिजीज़ को सफ़र कर रही है. बाइपोलर डिजीज़ के लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो लिथियम होती है, और लिथियम को यूज़ करने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म है, लाइक पल्स स्लो हो गई है और वॉइस हॉर्स हो गई है और कोल्ड इंटॉलरेंस है. तो क्या हो गया? पेशेंट को लिथियम इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म है. और क्या क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइकोलॉजिकल साइंस लाइक उसके एक्शन और इसकी स्पीच स्लो है क्योंकि थायराइड हार्मोन नहीं है, तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो गया है. तो एक्शन और स्पीच ये स्लो हो गया है. एपैथी होती है, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर ख़त्म हो जाती है. तो ये आपके साइकोलॉजिकल साइंस होते हैं. ओके, लाइक जो फिजियोलॉजिकल साइंस होती है, फिजियोलॉजिकल साइंस में क्या होता है? ओके, इसमें फेस में आपको पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, हेयर लाइन रिसीडिंग होती है, हॉर्सनेस और वॉइस होती है, स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो पा रही, टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो गया और पल्स स्लो हो जाती है. ओके, ये हो जाएगा. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन. हाइड्रोकॉर्टिसोन है. नेम एटलीस्ट 4 यूजेस. इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन के क्या यूजेस होते हैं? ओके, तो आपने इसको रट्टा मारना है AACI या ACI से रट्टा मार सकते हो. ओके, एनाफिलैक्टिक शॉक है, एस्थमा है, COPD है और आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेम एटलीस्ट 4 साइड इफेक्ट. अब 4 साइड इफेक्ट है. ओके, तो 4 साइड इफेक्ट के अंदर आपका आ जाएगा जो कुशिंग सिंड्रोम वाले फीचर आपने लिखने हैं, लाइक उसमें मसल्स की वीकनेस होती है. आपने इसको कैसे रट्टा मारना है? ओके, तो आपने रट्टा मारना है प्रीकॉर्डियम को. एक प्रीकॉर्डियम वाला एरिया आपने पकड़ लेना है. ठीक है, अब प्रीकॉर्डियम वाले में आपके मसल्स होते हैं तो मसल की वीकनेस होती है, स्किन है तो स्किन की एट्रोफी होती है, हार्ट है तो हाइपरटेंशन है, बोन्स होती है तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस को रट्टा मार लेना है. ओके, एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विथ फीवर, आर्थ्रल्जिया और फोटो सेंसिटिविटी. ओके, और रैश देखो, बटरफ्लाई शेप रैश है जिसको मैलर रैश बोलते हैं, और किस में होता है? SLE में होता है. SLE की जो कॉम्प्लिकेशन होती है ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकता है. ओके, हेपेटाइटिस है और ब्लड्स के अंदर सारे सेल्स को कम कर देती है, पैनसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलिसिस होता है. 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट ENA स्क्रीनिंग के लिए और स्पेसिफिसिटी जो होती है एंटी स्मिथ और एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी. नेम एटलीस्ट 4 एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स.
मिमोनिक इज राइप, RIPE, आर से रिफेम्पिन, आई से आइसोनियाजॉइड, ओके, ई से पी से पैराजेनामाइड, ई से थिम्ब्यूटोल। अब इनके साइड इफेक्ट, अब रट्टा मार लेना, हर ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिक होती है, हर ड्रग ने हेपेटाइटिस करवाना है सिवाय इथेम्ब्यूटोल के। इथेम्ब्यूटोल मेनली आइस को टारगेट करती है। तो जो आइसोनियाजॉइड है इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है, ओके। रिफेम्पिन से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ऑरेंज रेड सिक्रेशंस आपको देखने को मिलती है। इथेम्ब्यूटोल आइस को टारगेट करती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। पिराजेनामाइड की वजह से हाइपरयूरिसीमिया, गाउट, आर्थराल्जिया देखने को मिलता होता है, ओके। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, आईलिड्स के ऊपर आपको जेंथिलिस्मा देखने को मिल रहा है, ओके। जेंथोमा देखने को मिल रहा है, जेंथिलिस्मा वैसे लिखना चाहिए था, ओके। तो फाइंडिंग जेंथोमा है। कौन से टेस्ट करवाएगी आप, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे जो कि फास्टिंग में होते हैं। नेम 3 डिजीज जिसमें कंडीशन हो सकती है, ओके। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले को मेंशन कर लेना, लाइक डायबिटीज़ है, फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोथायरॉयडिज्म है, इनको रट्टा मार लेना, ओके। व्हाट इज़ दिस डायग्राम, ओके। तो इस डायग्राम में देखो आप, ओके। तो सबसे पहले आपने देखना है जो राइट साइड की है, ओके, वो वहाँ पे आपको ड्रोपिंग देखने को मिल रही है, और जैसे ही आईलिड को उठाया इसने, तो जो आई बाल है वो कहाँ मूव कर गया है, आई बाल डाउन एंड आउट पोजीशन में चला गया है। तो इन थर्ड नर्व पाल्सी में आता है। व्हाइट इज आईलिड ड्रोपिंग, आईलिड क्यों ड्रॉप हो रही है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस मसल। नेम 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर दिस लीजन। तो जिसके कॉजेज होती है जो हमारे थर्ड नर्व पाल्सी के, मेडिकल कॉजेज होते हैं, सर्जिकल कॉजेज होते हैं। मेडिकल कॉजेज के अंदर जो कि पीपल को मोस्टली क्या करती है, स्पेयर कर देती होती है। सर्जिकल कॉजेज पीपल को स्पेयर नहीं करते होते। डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE, जबकि सर्जरी कॉजेज में एनोरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हाइपोटेंस लीजन नजर आ रही है CT स्कैन के अंदर, जो कि क्या शो करती है, सेरिब्रल इन्फाक्शन को या स्कीमिक स्ट्रोक को शो करती होती है। व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट 3 घंटों के अंदर प्रेजेंट करता होता है, 3 घंटे या 4.5 घंटे, तो आपने थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देना होता है। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आपने एस्पिरिन देनी होती है, क्लोपिडोग्रेल देना होता है, BP को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होता है, स्टैटिन देखनी होती है, ओके। और इसके अलावा इंडापेमाइड, ये ड्रग्स देनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an 18-year-old boy is admitted to hospital with 2-year history of सोशल आइसोलेशन है, ओड बिहेवियर और एकेडमिक डिक्लाइन है, ओके, ठीक है, ओके। साइकेट्रिक एग्जामिनेशन के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन ऑफ मूड मिल रहा है, ओके। कंपल्सिव एक्ट है, कंपल्सिव एक्ट के अपने वहम को दूर करने के लिए बार बार उसी चीज़ को दोहराना, रिकरेंट इंट्रोसिव बिहेवियर, ओके। और डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ रही है, और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स आ रही है, ओके, ठीक है। तो उसके जो डिफरेंशियल्स लिखने होते हैं, डिफरेंशियल्स के अंदर अब कंपल्सिव एक्ट्स है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाएगा, ओके। अब इसका एकेडमिक डिक्लाइन हुआ है तो OCD विद डिप्रेशन आ जाएगा, या मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है। थॉट्स अजीब से आ रही है तो थॉट का डिसऑर्डर शिजोफ्रेनिया है, या एडोलेसेंट क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करते होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती है वो मेनली एंटी डिप्रेसेंट वाली इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने एक एक ग्रुप से उठा लेनी है, क्लोमिप्रामीन है, फ्लॉक्सटीन है, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, वेनलेफेक्सिन है। इसके बाद हम इस ECG को देख लेते हैं, ओके। डिस्क्राइब द एब्नॉर्मैलिटीज़, 3 एब्नॉर्मैलिटीज़ इस ECG में आपने डिस्क्राइब करनी है, ओके। तो यहाँ पे आंसर्स में लिखा हुआ है V1, यहाँ पे वैसे थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पे ख़राब है, ओके, ठीक है। और ये थोड़ी सी ECG भी इसने मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली उल्टी करके बताई हुई है, तो थोड़ा सा ECG में भी यहाँ पे मसला है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि Q वेव्स इन V1, V2, V3, V4, डैट मीन्स प्रीवियस MI हुआ है। T वेव की इन्वर्जन है, वैसे नज़र आ रही है T वेव की इन्वर्जन, और ST सेगमेंट एलिवेशन है V3 से लेकर V6 में। डायग्राम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आई डोंट थिंक सो कितना ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो ये देख लो कि ST सेगमेंट एलिवेशन है, Q वेव्स है, और T वेव इन्वर्जन है जो कि एक्यूट MI को शो कर रही है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या था, जो पेशेंट आपने इसको क्या देना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी आपने देनी होती है, ओके। एस्पिरिन है, एनाल्जेसिक्स लाइक मॉर्फिन देना होता है, नाइट्रेट्स देना और थ्रोम्बोलाइसिस देना होता है। दिस इज ह्यूमोलिन। 2 इंडिकेशन लाइक डायबिटीज़, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, हाइपरकलीमिया, हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा आ जाएगा। इसका जो पीक टाइम होता है 2 से लेकर 4 घंटे होता है, और इसके साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक उर्टिकेरिया, रैश है, हाइपोग्लाइसीमिया, फैट हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी होता है, ओके। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लंबर पंक्चर, ओके, लंबर पंक्चर, ओके। तो आपको यहाँ पे लॉक सिस्टम भी नजर आ जाएगा। लंबर पंक्चर इज डन फॉर, लंबर पंक्चर किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लंबर पंक्चर डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लाइक आपके इन्फेक्शन है, लाइक मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, कैंसर है,
और ओके यानी इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक सबरकनॉइड हेमरेज के लिए, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जीबी सिंड्रोम में हम करते होते हैं। ओके, या फिर हम सीएसएफ के प्रेशर को मेजर करते होते हैं इन केस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स। और थेरापेटिक के अंदर एनेस्थेटिक दे सकते हैं, मेडिसिन हम दे सकते होते हैं। ओके, ल्यूकेमिया को ठीक कर सकते होते हैं, सीएसएफ में डाई डालते हैं माइलोग्राम करने के लिए। ओके, या फिर हम प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट होता है सीएसएफ का 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। व्हाट इज दिस? एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के दो काजेस होते हैं, एक तो बिनाइन और मलिग्नेंट। बिनाइन में आपका डायबिटीज़ आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और मलिग्नेंट के अंदर आपका स्टोमक का, लंग्स का, ओवरी का कैंसर आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज़ दिस डायग्राम? तो इस डायग्राम में V3, V4, V5, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? ST सेगमेंट एलिवेशन आपको नज़र आ रही है। ओके, और टी वेव की इन्वार्जन भी आ रही है। तो जो V से लेकर V1, V2, V3, V4, तो ये एंटीरियर सेप्टल MI को शो करता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? इमरजेंसी वाले आपने ऑक्सीजन देनी है, मॉर्फिन देना और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आपने देनी होती है। अब आपने एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को मैच करना होता है। अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद हाई अनाइन गैप, ओके, तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है विद हाई अनाइन गैप, ये आपको वैसे इसने लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट को 3C यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर आपको देखने को मिलता है। बस ये आप भी मैच कर लेना, आई डोंट थिंक सो कि ये सवाल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, सीवियर डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन है, टैकिपनिया और डिसओरिएंटेशन है। ओके, ठीक है, सब चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है ये वो होगा, एडिसन डिजीज़ होगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ABGs के अंदर पीएच कम हुई हुई है, और पीएच कम इसलिए हुई हुई है क्योंकि बाइकार्बोनेट नहीं है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दो काजेस क्या होते हैं? DKA में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, रीनल फेलियर और सीवियर डायरिया, इस केस में भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता होता है। इमीडिएट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप? ब्लड शुगर और यूरिन फॉर कीटोन्स। असल में यहाँ पर जो मेन डायग्नोस बनता था ना, यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन है, ये DKA का मेन बनता था, तो ब्लड शुगर और कीटोन्स को देखना होता है। ओके, तो व्हाट इज दिस? IV कैन्यूला। व्हाट इज इंडिकेशन टू ऑब्टेन या मेंटेन IV लाइन को, या IV एक्सेस के लिए हम करते होते हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वेन की ब्लॉकेट हो सकती है, हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ओके, तो आंखें देखो, आंखें कितनी ज़्यादा है, आपको नेक में स्वेलिंग नज़र आ रही है। ओके, तो पाल्पिटेशन और हीट इंटॉलरेंस की हिस्ट्री और वेट लॉस है, तो डैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो यहाँ पे लिड रिट्रैक्शन नज़र आ रहा है, डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ फ्रंट ऑफ नेक है, तो ये ग्रेवियस डिजीज़ है। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल में आपका कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल आ जाएगा। सर्जरी में सब टोटल थायरॉइडेक्टमी और रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज़ दिस? अगर आप यहाँ पे देखो, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है। ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, प्रेजेंट विथ फीवर फॉर 3 months। ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में फीवर है और न्यू मर्मर आपको देखने को मिल रहा है, सेप्लिनोमेगाली है, डैट मीन्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। और अगर आप नेल्स पे देखोगे तो आपको स्प्लिंटर हैमरेज और आपको रोथ सपोर्ट देखने को मिल सकते होते हैं, रोथ सपोर्ट और स्प्लिंटर हैमरेज। तो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? ब्लड कल्चर, इकोकार्डियोग्राफी होगी। ओके, तो ये उल्टा एक्सरे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो फाइंडिंग क्या है यहाँ पर? ये हार्ट आपको ट्यूबुलर नज़र आ रहा है, हाइपरल्यूसेंट लंग है, फ्लैटन डायाफ्राम नज़र आ रहा है, वाइडनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसेस है। ओके, तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? COPD वाले पेशेंट में बैरल शेप चेस्ट मिलती होती है। ओके, इंस्पेक्शन के अंदर। ओके, पाल्पेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? पाल्पेशन के अंदर चेस्ट की एक्सपांशन कम हो जाएगी। ओके, नंबर 3 हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट होता है। नंबर 4 प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन और रोंकाई होगी ऑस्कल्टेशन के अंदर। व्हाट इज दिस? इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन है, तो एक 3 एमरजेंसी के अंदर जिसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 एक और रट्टा मार लो, एस्थमाटिकस या सीवियर एस्थमा, एडिसन, और लास्ट में आएगा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इट्स यूजिंग दिस ड्रग। ओके, तो कॉर्टिसोल के वही जो साइड इफेक्ट बताने हैं, तो आपको मैंने कहा था प्रीकॉर्डियम मलेरिया रट्टा मार लो, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा, मसल वीकनेस आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर? इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिल सकती है, फ्लूइड साल्ट रिटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया, मायोपैथी, हाइपोक्लीमिया है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लूकोमा हो जाता है। ओके, एक सोर थ्रोट की 2 हफ्ते पहले हिस्ट्री थी, और वीकनेस ऑफ लेग है, वीकनेस ऑफ लेग है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री थी, और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है लोअर लिम्स के अंदर। तो जो सेंडिंग पैरालिसिस होता है GB सिंड्रोम में होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस पोलियो में देखने को मिलता है। तो GB सिंड्रोम है जिसके अंदर जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो नर्व कंडक्शन स्टडी होती है, बाकी लंबर पंक्चर करते हैं, जिसमें अल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज बायलैटरल टॉसिस, और ये किस में होती है? बाइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है, और लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी है।
डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका एट्रोफोनियम है, ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पायरेडोस्टिकमीन आ जाएगा, नियोस्टिकमीन आ जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, थाइमेक्टमी आ जाएगा, इसके अलावा IVIG प्लाज्मा फेरेसिस है। व्हाट इज़ दिस, ये हाइपरडेंस लीजन आपको नज़र आ रही है, तो ये सेरिब्रल हैमरेज में देखने को मिल सकती है, हैमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। व्हाट इज़ द कॉजेज, तो इसमें हाइपरटेंशन आ जाएगा, ओके, रप्चर ऑफ बैरी एनोरिज्म आ जाएगा, AV मैलफॉर्मेशन है, या कुछ ड्रग्स होती है लाइक कोकीन है, ओके। तो यहाँ पर अब इस डायग्राम में आ जाते हैं, ओके। व्हाट इज़ दिस, नेम दिस इन्वेस्टिगेशन, तो ये एक्सरे चेस्ट PA व्यू है, इरेक्ट व्यू है, तो इसमें आपको जो होमोजीनस ओपेसिटी है ये लोअर साइड ऑफ चेस्ट में नज़र आ रही है, ओके, स्पेसिफिकली कहाँ पे, राइट साइड ऑफ पे देखने को मिल रही है। और आपको कोस्ट ऑफ जो होता है हमारा कोस्टोफ्रेनिक जो रिसेस है, ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिल रही, तो ये राइट प्लूरल फिगर है। अब यहाँ पे देखो जॉइंट हाइपर फ्लेक्सिबल है, तो ये किस में होते हैं, मार्फन में हो सकते हैं, ओके। जॉइंट हाइपर मोबाइल है, तो ये मार्फन में है, एहलर-डैनलॉस के अंदर है, सूडो ज़ेंथोमा इलास्टिकम में हो सकते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंस में देखने को मिलते होते हैं, ओके। तो इसके बाद डायग्राम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, ओके। तो पेशेंट को कहा गया कि सामने देखो, लेकिन वो देख नहीं पा रहा, स्पेसिफिकली आपकी जो राइट साइड की जो टॉसिस आपको देखने को मिल रही है। व्हाट इज़ द कॉजेज़, तो कंप्लीट टॉसिस ऑफ राइट आई है, तो आपने न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ बताने हैं, लाइक थर्ड पासी हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, हॉर्नर सिंड्रोम है, या कॉन्जेनाइटल कॉज है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज एंडोट्रैकियल ट्यूब, और साथ आपको कफ भी नज़र आ रहा है। नेम टू इंडिकेशन ऑफ इट्स यूज़, तो ये रिससिटेशन में इस्तेमाल करते होते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, वेंटिलेशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर है, जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते होते हैं, स्टेटस सिस्टमैटिकस में देते हैं आफ्टर फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, GB सिंड्रोम में है, माइस्थीनिया क्राइसिस, यानी आपने ना रिस्पिरेटरी सिस्टम को आपने सपोर्ट देने के लिए करते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। नेम टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ इट्स यूज़, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने ट्रैकिया में डाली है, तो पहले आपने कहाँ कहाँ से गुजरना है, आपने लिप्स, टीथ और टंग को क्रॉस करना है, उसको ट्रॉमा हो सकता है। फिर आपने पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल को क्रॉस करना है, तो उसको ट्रॉमा हो सकता है। आपने लैरिंग्स को क्रॉस करना है, तो उसको ट्रॉमा हो सकता है, ओके, ठीक है। ये आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। इसके बाद आपने फिर ट्रैकिया में आना है, तो ट्रैकिया की स्टेनोसिस या ट्रैकियो ब्रोंकियल फिस्टुला या एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ये भी हो सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है, पाल्पिटेशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पल्स ऑफ 64 मिनट है, पिटिंग एडीमा और पेरिऑर्बिटल पफिनेस होती है, ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन से देंगे, मोस्ट प्रोबेबली डायबिटीज़ का पेशेंट है, CKD वाली की तरफ जा रहा है, ओके, पेरिऑर्बिटल पफिनेस देखने को मिल रही है, तो आप ACE इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे। 3 इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, ओके। केराटिनिन RFT आ जाएगा, यानी RFT यानी ठीक है, जिसमें केराटिनिन आ जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके। व्हाट इज़ दिस, ओके, एक पेशेंट है जिसको इंटरमिटेंट पायरेक्सिया, और यहाँ पे आपको RBCs के अंदर प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट मिल रहा है। तो एक पेशेंट को इंटरमिटेंट पायरेक्सिया है, हेडेक है, उसने इन्फ्लुएंजा के लिए ठीक किया, लेकिन कुछ देर बाद उसको ओड बिहेवियर आना शुरू हो गया, तो ये सेरिब्रल मलेरिया है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर आपको रिंग शेप ट्रोफोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरामिन RBCs है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इस एबनॉर्मल बिहेवियर, तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है अच्छा, ओके, अच्छा, ये तो आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे कुछ नॉन ओक्लेयन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, अच्छा, ये आपको मलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया में देखने को मिलता है, ड्यू टू ओक्लेयन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। इज़ द ट्रीटमेंट अर्जेंट, यस, मेडिकल इमरजेंसी होता है, तो आपने पार इंटीरियल ट्रीटमेंट देना होता है, ओके। आर्टीमीथर आर्टीमेसिलिन इस्तेमाल करते होते हैं। एक पेशेंट है जिसकी सडन वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी है, अलॉन्ग विद द डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ, इरेगुलर पल्स है, डेट मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से सेरिब्रल इंफाक्शन हो चुका है, हाइपोटेंसिव है, तो ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से है, ओके। एक पेशेंट है जिसकी पुअर एपिटाइट है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स और पुअर एपिटाइट, तो स्कर्वी आ जाएगा। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, विटामिन C की डेफिशिएंसी है, और स्कर्वी की वजह से क्या होता है, कोलेजन नहीं होता, तो आपकी वीकनेस होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, ब्रूजेस होता है, ब्लीडिंग होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टिगेशन कार्ड, इंट्रावीनस यूरोग्राम, सॉरी इंट्रावीनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कंट्रास्ट नहीं दिया, एक्सरे KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर है, तो इसमें क्या नज़र आ रही है, बायलैटरल इरेगुलर ओपेसिटी रीनल एरिया में देखने को मिल रही है, तो ये क्या शो कर रही है, बायलैटरल स्ट्राइगहोर्न कैलकुलाई में। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको जो क्या नज़र आ रही है, ओके, फिंगर नेल्स पर, तो फिंगर नेल्स पर आपको क्लबिंग नज़र आ रही है। कौन से दो रिस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर आपको क्लबिंग देखने को मिल सकती है, वैसे नेल्स तो काफ़ी ज़्यादा वो हुए हैं, तो है हमारे रिस्पिरेटरी डिजीज़, A से एब्सेस, B से ब्रोंकिएक्टिस, C से कार्सिनोमा, ओके। तो ये एक्सोफ्थाल्मोस है, ग्रेविस डिजीज़ में होता है। 2 कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस, तो ये इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और हाइपरटेंशन हो सकता है, ओके। एक पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है और उसको मिक्स माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, तो
एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कौन सी देंगे, ओके, तो इसमें एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन है, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन हम देंगे, ओके। और इसको पहले से कोई डिजीज़ था ना, तो ये हमने विरिडियन वाला को कवर करेंगे। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रूमेटिक फीवर हो सकती है। एक पेशेंट को एडवांस रीनल फेलियर है और इसको इन्फेक्शन हुआ राइट इंडेक्स फिंगर का, ओके। कल्चर में नज़र आया कि वो सेंसिटिव है अमोक्सिलिन से, जेंटामाइसिन से, सब्ट्रैक्सोन से, ओके, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन से। लेकिन लीवर का मसला है, तो लीवर के मसले में जेंटामाइसिन यानी माइनोग्लाइकोसाइड नहीं देते क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसके बाद एक पेशेंट को बार बार शॉर्ट थ्रोट हो रही है, जॉइंट्स का पेन और फीवर है, तो ये क्या है, रूमेटिक फीवर, जिसमें बेंजाथीन पेनिसिलिन देते होते हैं। लिस्ट वन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। व्हाट इज़ दिस, तो ये इनहेलर होता है, कौन से दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है, एस्थमा और सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, हेपरिन है, ओके। तो हेपरिन किन किन कंडीशन में इस्तेमाल होती है, हेपरिन आपकी डीवीटी में इस्तेमाल होती है, डीवीटी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। हेपरिन आपके एमआई में इस्तेमाल हो सकती है, लाइक अनस्टेबल एंजाइना, स्ट्रोक इन एवोल्यूशन, एट्रियल फिब्रिलेशन है, ओके। व्हाट इज़ दिस, तो ओके, तो एक पेशेंट है, स्मोकर है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और यहाँ पे देखो हाइपर ल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट लंग्स है, ओके, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, तो एम्फीसीमा आ जाएगा, ओके। और व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो इस डायग्नोसिस में डायग्राम थोड़ी सी अनक्लियर है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी नज़र आ रही है, क्योंकि जो पीपल है वो मीडियली रोटेट कर गया है, तो एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी है। अब एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी डायबिटीज़ में, ट्रॉमा में और वास्कुलाइटिस में देखने को मिल सकती है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके। गिव द थ्री काजेस विच लीड टू दिस कंडीशन। डायग्राम को जूम करते हैं, पाल्मर एरिथीमा है, पाल्मर एरिथीमा क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में, थायरोटॉक्सिकोसिस में, प्रेगनेंसी में हो सकता है। एक पेशेंट जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए गया है, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट या फिर एलर्जिक है, तो आपने क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करनी है, ओके। नेम टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, तो आप VSD, ESD, टेट्रोलॉजी और फैलेट बता सकते हो, ओके। अब एक पेशेंट है जिसको एडवांस लीवर डिजीज़ है, कौन से ड्रग उसको अवॉइड करनी चाहिए, डायज़ेपाम को, क्योंकि ये इंसेफ्लोपैथी को बढ़ा देती है, डायज़ेपाम। इसके बाद है नेम द कॉमन वायरल हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो जो कॉमनेस्ट है वो हेपेटाइटिस B एंड C होता है, वैसे C कर लो। प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग करनी है डोनर की, और फीकल ओरल रूट से आपके A एंड E है। अब यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम नज़र आ रहा है, डैट मीन्स ये लंबर पंक्चर की नीडल होती है, बोन मैरो बायोप्सी कैसे नहीं होती, और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, पैपिलोएडिमा में इस्तेमाल नहीं करते। गिव 3 इंडिकेशन ऑफ दिस यूज़, ओके। तो एंटी प्लेटलेट एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर आपको होमोजीनस ओपेसिफिकेशन नज़र आ रही है, राइट अपर लॉब कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है, राइट अपर लॉब कंसोलिडेशन है, ओके। तो व्हाट विल बी योर फाइंडिंग्स ऑन ऑस्कल्टेशन, तो ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या मिलती है आपको, वोकल रेजोनेंस बढ़ जाती है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलती है, ओके। तो यहाँ पे आपको साइनोसिस नज़र आ रहा है, और ये साइनोसिस आपको हैंड्स में भी वैसे ये साइनोसिस आपको वैसे सेंट्रल साइनोसिस लिखा हुआ है, ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस कर लेते हैं। नेम टू कार्डियोवास्कुलर कंडीशन जो कि करवा सकती है, ओके। VSD, अब साइनोसिस कराने के लिए वैसे आपको राइट टू लेफ्ट शंट चाहिए, तो टेट्रोलॉजी और फैलेट आ जाएगा, वैसे VSD ESD भी लिखे हुए हैं, ओके। तो एक कान की लीजन और फेशियल नर्व की पाल्सी है, डैट मीन्स रैम्सी हंट सिंड्रोम है। लोअर मोटर न्यूरॉन फाल्शियर पाल्सी एक इनकम्प्लीट आंसर होता है। इसके बाद एक पेशेंट है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवा रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम है, मिड डायस्टोलिक मर्मर है, अपेक्स है, तो ये क्या शो करता है, माइट्रल स्टेनोसिस को। और कौन सी एंटीबायोटिक दोगे डेंटल एक्सट्रैक्शन से पहले, अमोक्सिलिन, अगर सेंसिटिव है तो फिर आपने क्लिंडामाइसिन देना है। एक पेशेंट है, ब्रोंकियल एस्थमा है, ओके, ठीक है। तो कौन सी एक पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव देनी है, तो एंटी हाइपरटेंसिव देनी है तो आपने, ओके, बीटा ब्लॉकर्स को आपने अवॉइड करना है एस्थमा वाले के अंदर, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकती होती है, ओके। हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होता है 0-1-6 मंथ होता है। व्हाट इज़ दिस, तो ये फोलिस कैथीटर होता है, फोलिस अनकॉन्शियस पेशेंट में करते होती है, यूरिनरी रिटेंशन वाले में, पैराप्लेजिया में यूरिन आउटपुट को मेजर करते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको ये दवाई दी गई डेक्सट्रोज, तो बिल्कुल ठीक हो गया, डैट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया, और कौन सी दे सकते हैं, ग्लूकागोन दे सकते होते हैं। व्हाट इज़ दिस, तो ये NG है, जिसके फीडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, डीकम्प्रेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट है, स्टोमक वाश के लिए इस्तेमाल हो सकती है, एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है, ओके, इसकी ब्लीडिंग हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है, ओके। व्हाट इज़ दिस इज़ अ फ्यूरसीमाइड लैसिक्स, और इसके 3 इंडिकेशन, वैसे ये एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और हेपेटिक सिरोसिस विद फ्लूइड रिटेंशन यानी एसाइटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इस्तेमाल कर सकते होते हैं, फोर्स्ड डायूरेसिस करवाएगी पॉइजनिंग के अंदर,
और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोयूरिक एक्यूट रीनल फेलियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन है, सोडियम भी कम हो जाएगा क्योंकि डायूरेटिक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती होती है। ओके, इसके अलावा ये और क्या कराती है, ये आपके पेनक्रेटाइटिस और टीनाइटिस, हियरिंग लॉस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी करा देती है। ओके, व्हाट इज़ दिस, हिमासिल है, हिमासिल एक कोलाइड का सोल्यूशन है। कोलाइड के सोल्यूशन आप हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, बर्न्स के अंदर या साइटीज़ के अंदर, जो टैपिंग साइटीज़ में इस्तेमाल करते होती हैं। ओके, तो ये आप कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में कभी भी नहीं दोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड क्रॉनिक स्मोकर है, इज कंप्लेनिंग ऑफ परसिस्टेंट कफ। ओके, 64 ईयर ओल्ड स्मोकर है जो कि परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है फॉर 2 मंथ्स। ओके, 2 महीनों से इसको खांसी है, क्लबिंग भी हुई हुई है और निकोटीन स्टेनिंग और ट्रैक्यल शिफ्ट है लेफ्ट साइड पे। तो ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, अब देखो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, डैट मीन्स रिकरेंट लैरिंजल नर्व, लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरिंजल नर्व अफेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराएंगे चेस्ट का, मीडियास्टिनम का, एब्डोमेन का, क्योंकि वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड तक पहुँच जाता होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में ब्रोंकोस्कोपी, अपर क्यूटेनियस एस्पायरेशन, बायोप्सी लेते हैं। सोर थ्रोट का पेश, सोर थ्रोट के बाद उसको ग्रॉस हीमाचूरिया आना शुरू हो गया, पेरिटिबियल एडिमा भी आ गया, केराटिन बड़ी खड़ी है। तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इन्वेस्टिगेशन कौन से करवाएंगे, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन्स करवाते होते हैं, थ्रोट का स्वैब कराएंगे, ईएसओ टाइटन और रीनल बायोप्सी लेते होते हैं। एक पेशेंट है, उसको सीनियर को लेके आया जब वो अपने घर को छोड़ रहा था। ओके, और वो अपनी वाइफ को मारता था टू गेट कन्फेशनल स्टेटमेंट फ्रॉम हर रिगार्डिंग, कि वो अपनी वाइफ पर तशद्दुद करता था कि उसके कुछ नाजायज़ ताल्लुकात है उसके कोलीग के साथ। ओके, और इंडिविजुअल डिनाई कर रहा है इलनेस को। अब इंडिविजुअल डिनाई कर रहा है इलनेस को, डैट मीन्स के साइकोसिस को आ रहा होता है। ओके, तो डिफरेंशियल्स के अंदर आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ या ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट, एंडोक्राइनोपैथी, हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाएगा। व्हाट प्रिकॉशन वुड यू सजेस्ट, तो अटेंडेंट के लिए क्या प्रिकॉशंस दोगे, अटेंडेंट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड अबाउट द इलनेस, इलनेस के बारे में बताना है, ये बताना है कि पेशेंट डिजीज़ को नहीं मान रहा और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करना होता है। स्पाउस को अलहदा करना होता है, उसकी वाइफ को अलहदा कर देना है। ओके, और इसको आपने लाइटली नहीं लेना होता। एक पेशेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन और पाल्पिटेशन है। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ओके, एंड पाल्पिटेशन और स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड है, स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड है। ओके, पैरास्टर्नल हीव भी मिल रही है, डैट मीन्स राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। ओके, और जब आप ये प्रेशर देखोगे, लाइक आप यहाँ पे देखो सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा का प्रेशर रिलेटिवली कम, ऑक्सीजन कम है, लेकिन राइट एट्रियम में ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है, डैट मीन्स ईएसटी है। लेफ्ट टू राइट शंट है क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ गई है। ओके, तो डायग्नोसिस क्या होगा, ईएसटी है। और इसमें क्या होती है, वाइट फिक्स स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की। ओके, वाइट फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, हाइपरडेंस एरियाज आपको देखने को मिल रही है, हाइपोडेंस सॉरी, क्योंकि इन्फॉक्शन है, सिटी स्कैन है, हाइपोडेंस एरिया, तो ये आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया में देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, राइट अपर लोब कंसोलिडेशन है। ओके, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा आपको फाइंडिंग्स। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगी, आपको ओके चेस्ट की मूवमेंट कम मिलेगी। फिर आपने पाल्पेशन करना है, इसमें वोकल फ्राइमेटस आपको देखने को मिलेगा, और डिक्रीज एक्सपांशन होगी। तीसरा आपने परकशन करना है, डल परकशन नोड है। और लास्ट में आपने क्या करना होता है, ऑस्कल्टेशन, जिसमें वोकल रेजोनेंस ज़्यादा होगी, ब्रोंकियल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। इसी इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, ईएसआर, स्पुटम कराएंगे फॉर स्टेनिंग और कल्चर सेंसिटिविटी और ब्लड कल्चर है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नेबुलाइजेशन करेंगे साल्ब्यूटामोल से। ओके, इसके बाद सीटी स्कैन दोबारा आ गया, अच्छा ठीक है। ओके, तो इसके बाद ये डायग्राम बहुत ज़्यादा थोड़ी सी यहाँ पे कंजेस्टेड है, बस यहाँ पे टकीकार्डिया शो हो रहा है और यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखना होता है। अगर वो नैरो है तो ये प्रॉक्सिमल वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, अगर ब्रॉड होता है वो वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया होता है, इसको छोड़ देते हैं। एक पेशेंट है, उसको फीवर है और माउथ अल्सर है फॉर 6 मंथ, और यहाँ पे देखो बटरफ्लाई रैश आ रहा है, तो ये एसएलई में देखने को मिलता होता है। एनुमरेट 5 सिम्टम जो इसमें हो सकती है, फीवर, माउथ अल्सर, फोटोसेंसिटिविटी, आर्थराइटिस, प्लूराइटिस, निमोनिया, ये सारे एसएलई के क्राइटेरिया है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ब्रीथिंग इज, पहले हाइपर वेंटिलेशन है, फिर फॉलोड बाय एपनिया, तो ये शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग है, जो ये पीरियोडिक ब्रीथिंग होती है जिसमें टेकिपनिया अल्टरनेट करता है एपनिया के साथ। अब इसके कॉजेज में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। ओके, ब्रेन डिजीज लाइक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, या नारकोटिक्स अब्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। एक पेशेंट है, 18 ईयर ओल्ड गर्ल,
ब्रॉट इन इमरजेंसी इन अनकॉन्शियस पेशेंट है, ब्लड पीएच 7 है, CO2 20 मिलीमीटर मर्करी और बाइकार्बोनेट है। ओके, तो दो पॉसिबल डायग्नोसिस, डी के यानी आपने हाई 9 कैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस बताना है, डी के रीनल फेलियर लैक्टिक एसिडोसिस है। इन्वेस्टिगेशन आप ब्लड कीटोन्स कराओगे, ब्लड शुगर लेवल, यूरिन ब्लड कीटोन्स और सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करा लोगे। व्हाट इज दिस इज MRI, जिसमें क्या है अभी T2 वेटेड है। ओके, यानी इसमें क्या है वाटर वाइट नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको डिफ्यूज डायलेटेशन मिल रही है लैटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स की, तो ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है। और ये क्यों हो सकता है? सकारिंग ऑफ बेजिलर मेनिंजीज ड्यू टू मेनिंजाइटिस, सबरेकनाइट हैमरेज और ट्रॉमा। व्हाट इज दिस? रैश, तो ये हर्पीज जोस्टर का रैश होता है जो कि स्पेसिफिक डर्माटोम में देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट में आपने एनाल्जेसिक्स और एनसेड देनी है। इसके अलावा आपने न्यूरोपैथिक पेन के लिए कार्बामेजापिन, प्रीगैबलिन ये आपने देना है। व्हाट इज दिस इज राइट अपर लोब कंसोलिडेशन है। इंस्पेक्शन में जो चेस्ट की मूवमेंट होती है वो लेस विद रेस्पिरेशन है। पाल्पेशन में ट्रैकिया सेंट्रल और वोकल फ्रेमेटस इंक्रीज है। पार्केशन में डलनेस ओवर द राइट अपर चेस्ट है। और ऑस्कल्टेशन में ब्रेस्ट साउंड क्रेपिटेशन और वोकल रेजोनेंस मिल रही है। ओके, व्हाट एब्नॉर्मैलिटीज सीन इन दिस, तो ए साइड पे कोइलोनिकिया और बी साइड पे आपको हाइपोक्रोमिया एंड आइसोसाइटोसिस पोइकिलोसाइटोसिस है। नो स्टाइकली हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस आपका क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ओके, तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ड्यू टू प्लम्बर विंसन सिंड्रोम पोस्ट रिक्वायर्ड इसोफेजियल वेब की वजह से होती है। अब इसमें आप सीरम आयरन कराओगे जो कि कम होता है, फेरेटिन भी कम होता है, ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन भी कम होती है, ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर ज़्यादा हो जाती है, TIBC भी ज़्यादा हो जाता है। स्टूल फॉर ओकल ब्लड टेस्ट और अपर GI एंडोस्कोपी है। तो एक्सोफ्थाल्मोस और लिड रिट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है। ओके, वट टू एब्नॉर्मैलिटीज़ तो हो गया। अंडरलाइन डिजीज ग्रेविस डिजीज है इन थैरोटॉक्सिकोसिस। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो इस डायग्राम में राइट साइडेड प्लूरल इफिगन आपको नजर आ रही होती है। 3 कॉजेज, तो नमूनिया TB में देखने को मिल सकता है, कैंसर में देखने को मिल सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ओके, एरिथेमाटस सेकेली स्किन रैश, तो ये सोरियोसिस होता है। सोरियोसिस में आप क्या क्या करते हैं? आप टॉपिकल स्टेरॉइड्स इमोलियंट्स देते हैं, पूवा इस्तेमाल करते हैं, UV लाइट रेडियस इस्तेमाल करते हैं, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोवीर है। अब यहाँ पे आपको हाइपर डेंस लीजन मिल रही है। डेट मीन्स ये चाहे CT स्कैन है, इसमें डेंस ओपेसिटी, हाइपर डेंस ओपेसिटी है ड्यू टू सेरिब्रल ब्लीडिंग। व्हाट इज दिस, तो ये आपको स्ट्रॉबेरी टंग मिल रही है ड्यू टू स्कारलेट फीवर। ओके, तो एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल स्कारलेट फीवर इन्फेक्शन है बाय ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस, या इसके अलावा ग्रुप C या ग्रुप G भी करा लेता है। स्कूल चिल्ड्रन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, यंग अडल्ट में भी हो सकता है। अब इसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है और शिन्स के ऊपर एरिथेमा नोडोसम देखने को मिल रहा है, तो ये सार्कोइडोसिस में होता है। और फॉर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें एक्सरे चेस्ट करवाते होते हैं, CT चेस्ट है, CT स्कैन गाइडेड बाय हाइलर लिम्फ नोड बायोप्सी है, ट्रांस ब्रोंकियल लिम्फ नोड बायोप्सी है, ब्रोंकियल ल्यूविलर लेवाज है, सीरम एस लेवल और कैल्शियम लेवल आप करा लेते होते हैं। इसके बाद व्हाट इज दिस रिदम, तो दिस इज इरेगुलर रिदम, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है। रेडियल पल्स इरेगुलर होती है, पल्सेस डेफिसिट होता है। 4 काजेस, तो इसमें माइट्रोस्टिनोसिस है, इसके अलावा आपके स्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस आपके आ जाएगा। ओके, या कोई लंग की डिजीज़ है। तो ये आपको डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही है, पेन इन हैंड जॉइंट्स है। ओके, और मॉर्निंग स्टिफनेस है। मॉर्निंग स्टिफनेस या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटाइड है। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखो डिफॉर्मिटीज़ है, डैट मीन्स ये आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। तो जो 2 साइंस है इसमें वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स है, इसके अलावा मेटाकार्पोफेलेंजियल और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की स्वेलिंग है, लेकिन जो डिस्टल वाले स्पेयर्ड हो जाती है। और अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड्स है, यानी मीडियली रोटेट करके हैंड्स। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है, इसमें एंसर देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एजेथियोप्रिन, हाइड्रोक्सी मिथोट्रिक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, TNF लेफ्लोनामाइड इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस। ओके, तो यहाँ पर आपने देखना है लीड 1 को AVL को V5 V6, इसमें एनफीरोलैटरल MI है, यानी इसमें ST सेगमेंट एलिवेशन 2-3 AVF में कुछ दी हुई है। अच्छा, 2-3 AVF इंफीरियर लीड्स की होती है, और आपका बाकी V5 V6 ये आपकी लैटरल लीड्स होती है। ट्रीटमेंट ऑक्सीजन इनहेलेशन, मॉर्फिन और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है। व्हाट इज़ दिस, स्किन लेजन को डिस्क्राइब करना है, तो ये आपकी क्या है? बुल्लस इरप्शन है, बुल्ले बने पड़े हैं और साथ सराउंडिंग एरिथीमा है। तो कॉजेज के अंदर बुल्लस फेम्फिगॉइड्स, फेम्फिगस वुल्गारिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। ओके, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो ये फेम्फिजस वुल्गारिस है। ओके, फेम्फिजस वुल्गारिस है। ओके, इसके बाद है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ बुल्ला ऑन
तो ये इंट्राएपिडर्मल होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन के अंदर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में स्टेरॉइड्स देते हैं और एजेथियोप्रिन देते होते हैं। ओके, रिटोक्सिम आप ही दे सकते हैं। एक पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ओके, ऐसा ऐसा बढ़ता गया है, उसको ड्राई कफ भी है और उसको ये साइन भी आ रहा है, और ये साइन क्या है, क्लबिंग शो की भी है। ओके, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। कंफर्म करने के लिए आप एक्सरे चेस्ट लोगे, HRCT करा लोगे, ब्रोंकोस्कोपी विद ब्रोंकियोलविलर लेवाज या ट्रांस ब्रोंकियल ले लोगे। ओके, 4 रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि करवा सकती है ABC, लंग एब्सेस है, और P से ब्रोंकिएक्टिस, C से कैंसर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। व्हाट इज़ दिस, तो ये नील की पिटिंग होती है और ये आपको ओनकोमाइकोसिस में देखने को मिलती होती है। इसके अलावा आपको एलोपेशिया एरिएटा में भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपने एक ग्राफिकल पैटर्न नज़र आ रहा होता है, तो उसकी की बतानी है। A वाला नॉर्मल होता है, B में देखो जो मरमर है ये आपका किस में आ रहा है। ओके, तो ये जो मरमर है ये आपको इजेक्शन सिस्टोलिक आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये सारे मरमर आप देख लेना। एयोर्टिक स्टेनोसिस का इजेक्शन सिस्टोलिक होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन का पैन सिस्टोलिक होता है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, माइट्रल स्टेनोसिस का मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का कंटिन्यूस मरमर, मशीनरी मरमर होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं अनऑब्जर्व स्टेशंस के अंदर। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको पता नहीं कितनी सारी लीड्स बनाई पड़ी है। तो वाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट एक्स। ओके, वाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को कैसे पहचानना होता है, AVF के अंदर लीड्स क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती होती है, नेगेटिव आ जाती है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलता होता है। ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के काजेस में सिस्टमिक हाइपरटेंशन, आयोटिक स्टेनोसिस या आयोटिक रिगर्जिटेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइड्रोनीमोथोरैक्स। ओके, हाइड्रोनीमोथोरैक्स है। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है, ओके, तो इसमें आपको होमोजीनस ओपेसिटी है राइट साइड ऑफ द चेस्ट इन द मिड और लोअर जोन है। इसके अलावा हॉरिजेंटल अपर मार्जिन है। अगर आपको हॉरिजेंटल अपर मार्जिन नज़र आए जिसमें फ्लूइड लेवल है और रेडियोल्यूसेंट एरिया लेफ्ट अपर जोन में, ओके, रेडियोल्यूसेंट एरिया इन लेफ्ट अपर जोन में, तो यानी फ्लूइड लेवल और रेडियोल्यूसेंट एरिया और मीडियास्टिनम शिफ्ट हो गया दूसरी साइड पे, तो ये हाइड्रोनीमोथोरैक्स होता है। तो हाइड्रोनीमोथोरैक्स है, तो इसमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज देनी है विद अंडर वाटर सील और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये डेली इंटरमिटेंट फीवर शो कर रहा होता है कि टेम्परेचर 24 घंटों के अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, टाइप स्टर्शन जिसमें अल्टरनेट डे हर तीसरे दिन पे होता है, और क्वार्शियन के अंदर क्या होता है, फीवर अकरिंग आफ्टर 72 आवर्स। ओके, अच्छा, इसके बाद मलेरिया वाला है। ओके, मलेरिया इसके डिफरेंशियल्स के अंदर मलेरिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया या कंटिन्यूस फीवर ट्रीटेड विद एंटीपायरेटिक्स है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ये क्या है, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। MRI ब्रेन है जिसमें डिफ्यूज डायलेटेशन होती है लेफ्ट थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल की, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में होता है, मेनिंजाइटिस, सबरेक्नाइट हैमरेज और ट्रॉमा में होता है। ओके, व्हाट इज़ दिस, तो ये ऑफ्थेल्मोस्कोप के अंदर फंडोस्कोपी वगैरह की गई है। इसमें सिल्वर वायर अपीयरेंस है, वैसे नज़र नहीं आ रहा, सही बात है, कॉपर वायर टॉक्सिसिटी और अच्छा, व्हाट इज़ दिस, तो ये बड़ी सी नीडल है, तो ये केस में इस्तेमाल होती है। बोन मैरो बायोप्सी नीडल है। अब बोन मैरो बायोप्सी बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, उसके सेल लाइंस को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, ग्रैनुलोमा इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज के लिए इस्तेमाल होती है, एली क्रस्ट और स्टर्नम से लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, तो इंसुलिन लैंटेंस होता है। ओके, रिकम्बिनेंट इंसुलिन ग्लायरिकीन है, इंसुलिन ग्लायरिकीन है। अब इंसुलिन ग्लायरिकीन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है, ओके, मैनेजमेंट और सबकुटेनियसली दी जाती होती है। अब दूसरी जो इंसुलिन है उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और बाईफेजिक है। व्हाट इज़ दिस, तो ये हिलियोट्रोपी रैश है। ओके, पेरी ऑर्बिटल एडिमा नज़र आ रहा है। अगर ANF पॉजिटिव है, ANF कह रहे हैं, ANA पॉजिटिव है, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू SLE विद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। बाकी कंफर्म करने के लिए CPA की क्रिएटिन फास्फोकाइनेस है, मसल बायोप्सी और DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो आई थिंक ये कवर हो गया है। अभी इंटरेक्टिव स्टेशंस है तो इनको छोड़ देते हैं।